शेंजन कंट्रीज में सबसे आसान विजिट वीजा आप एस्तोनिया का पाकिस्तानी पासपोर्ट पर नॉर्मल वे पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एस्तोनिया विजिट वीजा के बारे में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की बिना पर आप एस्तोनिया का विजिट वीजा 99% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसकी फीस कितनी है और डॉक्यूमेंट्स सब कहां पर सबमिट करवा के बहुत ही आसानी के साथ शेंजन कंट्रीज का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप शेंजन कंट्रीज का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं, एस्तोनिया का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको वीजा 100% मिल जाता है। फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं एस्तोनिया के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं, क्योंकि एस्तोनिया की एम्बेसी भी पाकिस्तान में वाकया नहीं है, तो उसको कौन सी एम्बेसी डील करती है या आप ड्रॉप बॉक्स में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। एस्तोनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाकया नहीं है तो उसको दूसरी कंट्री की एम्बेसी, हंगरी की एम्बेसी जो है इसको डील करती है। आपको हंगरी एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पर जाके वहां पर आपके पास कैटेगरीज होती हैं। अगर आप हंगरी का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हंगरी की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अगर आप एस्तोनिया या लिथुआनिया का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक करनी पड़ती हैं। देन आप उसमें पासपोर्ट डिटेल्स एंटर करते हैं और अगर स्लॉट्स अवेलेबल हो तो आप उसमें से डेट इजीली बुक कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको प्रॉपर सारी प्रोफाइल रेडी करनी पड़ती है। प्रोफाइल में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, फैमिली सर्टिफिकेट, और अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो अपना एमआरसी यानी इकनॉमिक कॉपी साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपके आती हैं 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसके बाद आपके आते हैं टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका एफबीआर एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न आते हैं। पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज लगानी पड़ती हैं। और उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स आती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एनओसी लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की आपको कॉपी लगानी पड़ती है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर, पेंशन बुक की कॉपीज आपको साथ में लगानी पड़ती हैं। और अगर आप फ्रीलांसर हो तो फ्रीलांसिंग के लिए एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग आपको लगाना पड़ता है। आपको प्रॉपर स्टाम्प पेपर के ऊपर एक फ्रीलांसिंग बनवाना पड़ता है एफिडेविट कि आप फ्रीलांसिंग किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी स्पेसिफिक इनकम कितनी है, प्रॉपर आपको सारी डिटेल्स एक स्टाम्प पेपर के ऊपर बनवानी पड़ती हैं। और उसके बाद आते हैं अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफबीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट आती है। और जहां तक बात रही क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट में कितना होना चाहिए, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 15 से 20 लाख होना चाहिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके अकाउंट में 10 से 12 लाख रुपए भी हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो, सैलरी से वेरीफाइड हो, ट्रांजैक्शन के साथ मैच हो जाए, तो आपके अकाउंट में 10 से 12 लाख भी हो तो आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और उसके बाद जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं, मीन ट्रेवल के डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वीजा फॉर्म आ जाता है, आपकी टिकट आइटनरी के बाद आपकी होटल बुकिंग, कंफर्म्ड होटल बुकिंग चाहिए होती है विद कंफर्मेशन नंबर। उसके बाद आपका ट्रैवल प्लान कि आप वहां पर कितने ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखना चाह रहे हैं। अगर आप ट्रैवल प्लान लगाना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल प्लान लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको वीजा कवर लेटर लगाना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका वीजा कवर लेटर होता है कि आपको पूरी सारी जो प्रोफाइल है एक वीजा कवर लेटर में डिस्क्राइब करनी पड़ती है। मीन सोर्स ऑफ इनकम आपको डिस्क्राइब करने पड़ते हैं, फैमिली टाइज को आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है और आप एस्तोनिया क्यों जाना चाह रहे हैं और आप वापस पाकिस्तान आएंगे, प्रॉपर आपको सारी चीजें है एक वीजा कवर लेटर में डिस्क्राइब करनी पड़ती है। और उसके बाद आपकी आती है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए।
जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड, और अगर आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी फाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप हंगरी एम्बेसी में अपेयर होके अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं। प्रोफाइल सबमिट होते टाइम समटाइम आपसे क्वेश्चन भी किए जाते हैं, जो इंटरव्यू की सूरत में आपसे क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनका आंसर कर सकते हैं। उससे फर्स्ट वाला जो आपसे क्वेश्चन होता है उसमें आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टे के बारे में क्वेश्चन होता है, होटल के नेम के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, आपकी होटल बुकिंग कंफर्म्ड है, पेड है, तो होटल बुकिंग के बारे में भी क्वेश्चन किए जाते हैं। और देन अगर आपकी फैमिली टाइज है, कोई इनविटेशन है, तो उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं एस्तोनिया का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स आप हंगरी एम्बेसी में जाकर सबमिट करवाते हैं तो आपको फीस सबमिट करवानी पड़ती है। एस्तोनिया की जो विजिट वीजा फी है €80 विजिट वीजा फी है, जो आपको पेड करनी पड़ती है। फीस सबमिट होने के बाद एस्तोनिया का प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। इसका जो नॉर्मल पेपर प्रोसेसिंग टाइम है 3 to 4 वीक्स के अंदर इसका डिसीजन होके आपको पासपोर्ट हंगरी एम्बेसी से मिल जाता है। अगर आप खुद पासपोर्ट कलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो आप किसी को अथॉरिटी भी दे सकते हैं कि वो आपकी बिहाफ पर जाके आपका पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। इसमें ओरिजिनल स्लिप उनके पास होनी चाहिए, एक अथॉरिटी लेटर होना चाहिए जिसको आपने ऑथराइज किया हुआ है, उनके आईडी कार्ड की कॉपी, आपकी पासपोर्ट और आईडी कार्ड की कॉपी, ये 4 से 5 चीज होने के बाद वो आपकी बिहाफ पर जाके आपका पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप एस्तोनिया का इजीली वीजा अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि शेंजन कंट्रीज में सबसे आसान वीजा एस्तोनिया का वीजा है, और कौन से स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं, और कौन से मिस्टेक्स अगर आप नहीं करते तो आपको वीजा 99% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल जाता है। उसका फर्स्ट वाला आपकी आती है सोर्स ऑफ इनकम। मीन अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, और जो अगर आप टैक्स पेड कर रहे हैं प्रॉपर आपके टैक्स रिटर्न साथ में अटैच होनी चाहिए। और क्लोजिंग बैलेंस ऐसा नहीं है लास्ट मोड आप क्लोजिंग बैलेंस ऐड ना करें। अकाउंट में जो बैलेंस है 10 से 12 लाख बैलेंस ही बहुत है, लेकिन उसमें यह है कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होता रहे। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मिनट उसमें बैलेंस डालें तो आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। और सेकंड स्टेप में आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे, कि आप एस्तोनिया में ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितने दिन का रख रहे हैं। उसमें आप फ्रेश पासपोर्ट पर अगर आपकी 10 से 12 लाख की स्टेटमेंट है तो आप 6 to 7 डेज का मैक्सिमम वीजा अप्लाई करें प्रॉपर प्लान के साथ, कि आप वहां पर जाएंगे, कितने दिन आपने स्टे करना है, आपकी होटल की क्या कॉस्ट है, आपकी टिकट क्या कॉस्ट है, एक आपको रफली आइडिया हो जाता है कि आपके टिकट और इन चीजों पर कितने एक्सपेंसेस होने हैं। तो इसमें आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे अब बहुत मैटर करता है, 6 to 7 डेज का आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे उसमें ऐड करना चाहिए। और थर्ड नंबर पर आपकी आती है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए, और अगर आप पेड होटल बुकिंग लगाना चाह रहे हैं तो आप पेड होटल बुकिंग भी लगा सकते हैं। पेड होटल बुकिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगर आप उसकी डेट चेंज करना चाहें डेट चेंज हो जाए, और अगर आपका वीजा थोड़ा सा डिले होता है या अगर आप होटल चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसके बाद उसको चेंज भी कर सके और आपको उसका रिफंड भी मिल सके। और होटल बुकिंग के बाद आपका आता है कि आप एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम कितना दे रहे हैं। मीन अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप 3 to 4 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट ऐड कर रहे हैं, या 6 to 7 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट ऐड कर रहे हैं। प्रोसेसिंग टाइम 3 to 4 वीक्स तो इसका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है, लेकिन हमारी आपको सजेशन ये है कि अगर आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं या ये स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो इसमें जो आपका मेन स्टेप होता है आपने एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम 6 to 7 वीक्स का प्रोसेसिंग टाइम देना होता है। 3 to 4 वीक्स तो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है, लेकिन अगर उस टाइम में आपका डिसीजन नहीं होता, आपका ट्रैवल प्लान एक्सपायर नहीं होना चाहिए, आपकी होटल बुकिंग, आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी चीज एक्सपायर ना हो, तो आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये 4 स्टेप अगर आप करते हैं और एक अच्छी सी प्रोफाइल बना के आप सबमिट करवाते हैं तो आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 99% वीजा इजीली मिल जाता है। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूजर्स को यह बता दें कि अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक है, सोर्स ऑफ इनकम इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी शेंजन वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारी आपको सजेशन ये है कि आप एस्तोनिया का विजिट वीजा अप्लाई करें। अपॉइंटमेंट लेने में थोड़े से इश्यूज होते हैं कि अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स क्लोज होती हैं, तो अपॉइंटमेंट के लिए आप वेट कर लें, तो देन उसके बाद आप एस्तोनिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। फ्रेश पासपोर्ट और या वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी थाईलैंड, मलेशिया, 1-2 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तो तब भी आप एस्तोनिया का इजीली वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं।
अगर आप एस्तोनिया या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक में हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।